महाराज कन्हैया से हमारे ठाकुर जी से पूछना है कि हे प्रभु बताओ चरणों में हम कैसे आए आपके। कल आपने बहुत ही सुंदर रसमयी कथा का रसपान किया, जिसमें आपने महाराज सुखदेव जी महाराज का जन्म, पारीक्षित जी महाराज का जन्म, ज्ञान भक्ति वैराग्य, नारद संत भगवान नारद जी उनके पूर्व जन्म की कथा आपने श्रवण की। इसके बाद महाराज हम सती माता अनसुईया का चरित्र आपको श्रवण करवा रहे थे, लेकिन समय हो चुका था, करवा नहीं पाए। माता अनसुईया के महाराज जो स्वामी जी हैं, अत्रि मुनि की पत्नी है माता अनसुईया। माता अनसुईया महाराज इतनी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, जिनके महाराज सतत्व के चर्चे पूरे भारतवर्ष में थे, देवलोक में थे महाराज। तो हमने बताया था महाराज, हल्का स्त्री को देख के महाराज जलती है थोड़ा सा। तो जब ये बात महाराज पता चली किसे, नारायण भगवान की पत्नी महाराज लक्ष्मी माता को, शंकर भगवान की पत्नी पार्वती मैया को, और ब्रह्मा जी की पत्नी महाराज ब्राह्मणी को, कि अरे हम इतने बड़े बड़े देवताओं की पत्नी है महाराज, फिर भी हमारी चर्चा नहीं है महाराज। माता अनसुईया की महाराज पूरे भारतवर्ष में, पूरे महाराज स्वर्गलोक में महाराज चर्चा है कि माता अनसुईया जैसा पति धर्म का पालन कोई नहीं कर सकता। तो ने महाराज जलन हुई, अपने अपने स्वामी जी को कहा कि जाओ इनके जो पतिव्रत का धर्म है उसको नष्ट करके आओ। तो देवताओं ने समझाया, हे देवी ये दुष्टता का कार्य क्यों हमसे करवा रही है। हमने बताया था 3 हट है बहुत महाराज प्रबल है, स्त्री हट, बाल हट और क्रिया हट। स्त्री अगर हट पे हट जाए तो स्वामी जी को करना पड़ता है। अब तो महाराज अपने अपने महलों से देवता निकले, शंकर भगवान कैलाश पर्वत से निकले, नारायण भगवान क्षीर सागर से निकले, और ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक से निकले। माता अनसुईया का जो पतिव्रत धर्म है उसको नष्ट करने के लिए रास्ते में महाराज तीनों जने आपस में मिले, बातचीत हुई। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले वहां। बोले हम भी वहीं जा रहे हैं। बोले एक ही काम के लिए जा रहे हैं, क्यों ना साथ चल लिया जाए? बोले चलो। अब तो महाराज तीनों देवता माता अनसुईया के द्वार पर एक साधु का वेश बनाकर पहुंच गए और कहने लगे, हे माता भिक्षाम देहि। माता अनसुईया जैसे ही महाराज सच्चे भक्त का
एक भाव होता है महाराज, अगर उसके द्वार पर संत भक्त महात्मा अगर आ जाए बड़ा प्रसन्न होता है महाराज, भोजन करवाएगा, उनको सुंदर जल पिलवाएगा। एक सच्चे भक्त की ये पहचान होती है महाराज। माता अनुसुईया ने जैसे ही देखा कि अरे एक नहीं दो नहीं सीधे तीन तीन साधु हमारे घर, तुरंत महाराज हाथ जोड़ा, कहा अरे अरे संत भगवान आपने बड़ी कृपा की जो हमारे द्वार पर आप आए, बताओ हम आपको क्या आपको दक्षिणा दे, अन्न दे, धन दे या भोजन कर पाए। उन तीनों महाराज देवताओं ने जो संत का रूप बना के गए थे, उन देवताओं ने कहा कि हे देवी हम आपके घर भोजन करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, जिस अवस्था से हम कहेंगे उस अवस्था में आपको हमें भोजन करवाना पड़ेगा। तो माता अनुसुईया ने सोचा कि कुछ कहेंगे कि फलाना व्यंजन बना दो, तुम बना देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा करवा देंगे, कोई बात नहीं। तो उन संतों ने कहा ऐसे भी नहीं देती, पहले जल से संकल्प करो कि हम जैसे भी कहेंगे आप वैसे में भोजन करवाएंगे। माता अनुसुईया ने जल लिया, संकल्प करवा दिया, ठीक है महाराज जैसे भी आप कहेंगे हम वैसे आपको भोजन करवा देंगे। अब जैसे ही महाराज प्रवेश किया अंदर और संतों ने महाराज कहा हे देवी सुनो, आप हमें निर्वस्त्र होकर महाराज भोजन करवाएंगे। जब माता अनुसुईया ने इतनी बात सुनी, उस महाराज पतिव्रत नारी का धर्म महाराज प्रबल हो गया, क्रोध उमड़ आया, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और हाथ जोड़कर उन महात्मा के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी हे प्रभु अगर आप हमारे प्राण में मांग लेते तो हम आपको ये प्राण अपने खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने तो हमारा महाराज सर्वस्व मांग लिया। जिस व्रत का पालन करते करते मुझे बरसों हो गई, जिस व्रत के पालन से मुझे स्वयं ठाकुर की प्राप्ति हुई है, आज वो मैं व्रत आपने हमसे मांग लिया। लेकिन उन माता सती अनुसुईया ने कहा सोचिए, आप कोई से भी एक व्रत का पालन करिए, चाहे वो पतिव्रत धर्म हो, बालक धर्म हो, भक्ति धर्म हो, सेवा धर्म हो, जिस धर्म से आप सच्चे हृदय से कन्हैया की सेवा करेंगे उस सेवा में हमारे कन्हैया रीझेंगे भी और आप पर कृपा भी करेंगे। तो माता अनुसुईया ने कहा ठीक है, अगर हमने संकल्प किया है तो जैसा आप कह रहे हैं वैसा करेंगे। अब माता अनुसुईया ने सुंदर पकवान बनाए, भोजन बनाए, आंखों से महाराज अश्रुधारा बहती चली जा रही है, भगवान को याद करती जा रही है, कन्हैया आज तुमने कौन सा दिन मुझे आज दिखवा दिया, मैंने ये जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। अब जैसे ही महाराज माता अनुसुईया ने भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करने के बाद में ठाकुर जी से हाथ जोड़े और कहा कि अगर हमने सच्चे हृदय से पतिव्रत धर्म का पालन किया हो महाराज, तो ये महाराज जो तीनों बालक हैं ये महाराज नन्हे नन्हे से बालक बन जाए, छोटे छोटे से बालक बन जाए। अब जैसे ही माता अनुसुईया ने आंखें खोली तो महाराज सामने से देखा उन पतिव्रत धर्म का महाराज इतना प्रभाव कि वो तीनों देवता महाराज माता अनुसुईया के सामने नन्हे नन्हे से बालक बन गए। जैसे ही महाराज नन्हे नन्हे से बालक बने तो उन माता अनुसुईया ने कहा कि अब बताओ प्रभु अब आपको क्या भोजन करना है। तो बालकों का भोजन क्या होता है, माँ का दूध। अब तो माता अनुसुईया ने सुंदर उन तीनों देवताओं को अपना स्तनों का पान करवाया और ठाकुर जी को महाराज हाथ जोड़कर धन्यवाद किया कि हे प्रभु आज आपने हमारी लाज रखी है, आज हमें भरोसा हो गया कि आप सच में कृपा करते हो, जो भी व्यक्ति अगर सच्चे हृदय से आपको पुकारता है, सच्चे हृदय से। अब तो महाराज तीनों देवता नन्हे नन्हे से बालक बने माता अनुसुईया के यहाँ, नन्हे नन्हे से बालक बने। बालकों का भोजन होता है महाराज माँ का दूध। माता अनुसुईया ने अपने स्तनों का पान बालकों को करा दिया और सुंदर एक झूला डाला महाराज।
सुंदर झूला डालने के बाद और तीनों नन्हे नन्हे बालकों को महाराज, तीनों देवताओं को उन झूला में महाराज शयन करवा दिया। शयन करवाने के बाद महाराज झूला झुला रही और महाराज गा रही है, लोरी सुना रही है तो महाराज तीनों देवताओं को। आप सोचो भक्ति में महाराज कितनी शक्ति होती है कि तीन देवता नारायण भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर जी नन्हे नन्हे से बालक हो गए माता अनुसुईया के घर में। इतनी प्रबल भक्ति होती है महाराज। अब तो सुंदर पालना महाराज डाला, झूला डाला, माता अनुसुईया और तीनों देवताओं को झुला रही और महाराज लोरी भी सुना रही है। क्या रहेंगे? माता ने